फिर इनके अंदर एक और स्पेशल किस्म का सिस्टम पाया जाता है जो पहले किसी ग्रुप में नहीं आया, मतलब हर लिहाज से ही दूसरों से बखरे ही नजर आते हैं। इसको कहते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम। एनिमल किंगडम में किसी और में नहीं है। बेसिकली सिलोम के अंदर नालियों का एक सिलसिला है जिसमें बहुत सी ट्यूब्स और स्पेसिस आती हैं। मुंह के इर्द गिर्द आप यहां पर देखें तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, नीचे की तरफ मुंह है उसका, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है मुंह के इर्द गिर्द, और फिर टांगों में एक एक उसकी ब्रांच जा रही है बाजुओं में उसके, ठीक है। और हर ब्रांच के अंदर जाने के बाद एक गोल सा बल्ब बनता है और ये बल्ब नीचे कनेक्टेड है ट्यूब फीड के साथ, ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो वो जो ऊपर ट्यूब फीड फूला हुआ इलाका दिखाया था वो एक्चुअली ये वाला बल्ब है। अब होता क्या है कि पानी आता है यहां से, एक झिल्ली है, सुराख बना हुआ है, उसके जरिए से पानी आता है इन नालियों में, और फिर वो पानी पाँव में पंप किया जाता है जिसकी वजह से पाँव पतले लंबे हो जाते हैं, या आप उसमें से जब पानी निकाल लेंगे तो वो वापस पाँव सुकड़ जाते हैं, ठीक है। तो पानी इन नालियों में सर्कुलेट करता रहता है। ये जो ऊपर झिल्ली लगी हुई है, जो सुराख बना हुआ है, प्लेट सी लगी हुई है, इसको मैड्रीपोराइट कहते हैं, और ये एबोरल सरफेस पे है। एबोरल होता है ओरल का ऑपोजिट, जिस साइड पे मुंह है उससे ऑपोजिट साइड पे मैड्रीपोराइट बना हुआ है, एक सुराख है, झिल्ली सी बनी हुई है, और मतलब जाली बनी हुई है, उस जाली में से पानी अंदर आता है और इन नालियों में सर्कुलेट करता है। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है गैस एक्सचेंज करना और वेस्ट का एक्सचेंज करना। इन्होंने क्या किया, पुराने जमाने में हमने देखा था कि कई जानवरों के अंदर, वो छोटे लेवल के जानवरों के अंदर क्या था कि वो डायरेक्टली पानी एक्सचेंज करते थे, गैस एक्सचेंज करते थे पानी से, कि सेल नजदीक ही, हर सेल के नजदीक पानी पड़ा हुआ होता था तो उससे एक्सचेंज कर लेते थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने समंदर का पानी बॉडी के अंदर लाना शुरू कर दिया ताकि इर्द गिर्द के सेल्स उनके साथ गैस एक्सचेंज कर सकें या वेस्ट मटेरियल को एक्सचेंज कर सकें, ठीक है। इसी तरह ट्यूब फीड के हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए भी आपको पानी चाहिए होता है, तो वो भी इनसे बनता है, इस वाटर वास्कुलर सिस्टम से होता है। बाकी ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स इतने ज्यादा एडवांस नहीं है। स्पेशलाइज्ड कौन कौन से हैं? जाहिर है डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर किसी को कुछ खाना पीना है तो उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम तो होना ही चाहिए, तो डाइजेस्टिव सिस्टम है। फिर तमाम एनिमल्स ने रिप्रोड्यूस भी करना होता है, तो रिप्रोडक्शन का सिस्टम भी एडवांस्ड है, स्पेशलाइज्ड है। लेकिन जो चीजें स्पेशलाइज्ड नहीं है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है कोई प्रॉपर, वही वाटर वास्कुलर सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम के तौर पे इस्तेमाल कर लें। इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कोई प्रॉपर नहीं है, वाटर वास्कुलर सिस्टम को ही रेस्पिरेटरी सिस्टम के तौर पे भी इस्तेमाल कर लें, तो ये इतने स्पेशलाइज नहीं है। अलबत्ता नर्वस सिस्टम है, और नर्वस सिस्टम रिंग है इर्द गिर्द, ये मुंह नीचे की तरफ आपको दिखाया हुआ है, और इसके इर्द गिर्द एक दायरे की फॉर्म में रिंग बना हुआ होता है, इसको नर्व रिंग कहते हैं। और फिर नर्व रिंग से एक एक ब्रांच निकलती है जो हर टांग में जाती है, ठीक है। तो वो उस टांग के सारे फंक्शंस को वो नर्व रिंग से निकलने वाली ब्रांच उसे कंट्रोल करती है। सेक्सेस सेपरेट होती हैं, मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स अलग अलग हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी, यानी कि फीमेल अंडे दे देगी, बाहर फेंक देगी, इसी तरह मेल स्पर्म बाहर फेंक देंगे, दोनों की फर्टिलाइजेशन पानी में होगी, तो इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लार्वी को बाइपिनेरिया या ब्रैक्यूलेरिया कहते हैं। तो ये बाइपिनेरिया और ब्रैक्यूलेरिया पहले किसी में नहीं आए, पहले ट्रोकोफोर लार्वे थे सारों के पास, तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। बाइलेटरल सिमेट्री होती है लार्वी की, और इनके लार्वी कॉर्डेट से किसी हद तक मिलते जुलते होते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे लार्वी से मिलते जुलते होते हैं, इसलिए गर्चे इनके अंदर सिस्टम ना, इनके अंदर जनाब सर्कुलेटरी सिस्टम है कोई ना, इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सिमेट्री भी पुरानी वाली है, सारी चीजें पुरानी पुरानी है, लेकिन इसके बावजूद हमने इनको इन वर्टिब्रेट्स की टॉप पे रखा हुआ है, सबसे एंड पे रखा हुआ है, अपने नजदीक रखा है इनको, ठीक है। तो क्योंकि इनके लार्वे हमसे मैच करते हैं और इनकी कुछ और खासियतें आगे चल के बात करते हैं। इसी तरह एक और रिमार्केबल प्रॉपर्टी इनके अंदर पाई जाती है कि अगर इनकी बॉडी का कोई पार्ट जाया हो जाए, मिसाल के तौर पे कोई शिकारी एक बाजू काट के ले जाए, तो थोड़े दिनों में ग्रो करके दोबारा बाजू बन जाता है। यहाँ पे आपको एक स्टारफिश नजर आ रही है जिसके चारों बाजू टूट गए थे, ये बड़ा वाला जो है वो उसका नॉर्मल बाजू है, बाकी 3 जो छोटे बाजू बन रहे हैं वो अब ग्रो दोबारा से नए उग रहे हैं, ठीक है। तो रीजनरेट कर लेते हैं पुराने बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। तो अब देखा जाए तो ये लेस डेवलप्ड हैं, उतने ज्यादा एडवांस कैरेक्टर्स इनके अंदर मौजूद नहीं है,
पिछले फाइला के अंदर हम ज्यादा एडवांस कैरेक्टर्स पढ़ के आ चुके हैं। एनालिट्स के भी निस्बत मतलब रखा जाए तो वो एनालिट्स से पीछे कहीं पे रखना चाहिए, क्योंकि एनालिट्स के अंदर भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो आ चुका था, रेस्पिरेटरी सिस्टम सिर्फ उसमें नहीं था ना, यहाँ पे तो दोनों चीजें नहीं है। तो उसके बावजूद हमने इनको इनवर्टिब्रेट्स के एंड पे जाके रखा है, अपने पास रखा है। ये यहाँ पे आप अगर ट्री ऑफ लाइफ को देखें तो इसमें यहाँ पे आप हैं, कॉर्डेटा है, तो यहाँ पर आर्थ्रोपोडा खत्म हो रहे हैं, पोरिफ्रा, नाइडेरिया, प्लेटिहेल्मिन्थीज, मोलस्का, एनालिडा, नीमाटोडा, आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा के बाद आप इनको रख रहे हैं, अगर रखना है तो चले इधर कहीं पे रख लें, मोलस्का के आसपास कहीं पे रख लें, प्लेटिहेल्मिन्थीज के बाद रख लें। तो नहीं, हमने उनको इन्वर्टिब्रेट्स की टॉप पे रखा है, तो क्यों? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाता है कि यहाँ पे इनको क्यों रखा हुआ है। तो इसलिए कि ये दूसरे इन्वर्टिब्रेट से डिफरेंट है, इनका लाइफस्टाइल डिफरेंट है और कॉर्डेट से बड़ी हद तक मैच करते हैं। किस लिहाज से? इस लिहाज से कि इनके पिछले जो भी फाइला थे वो सारे प्रोटोस्टोम्स थे, ये वाले फाइला ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, इनकी क्लीवेज हमसे मैच करती है, प्रोटोस्टोम्स के साथ मैच नहीं करती, इसलिए हमने इसको वहां पर नहीं रखा। इसी तरह बायोकेमिकली सिमिलैरिटीज हैं, इनकी बॉडी में ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी में भी पाए जाते हैं, गर्चे इनवर्टिब्रेट्स के अंदर वो नहीं पाए जाते। फिर इसी तरह हमारा स्केलेटन भी मीजोडर्म से बनता है, हमारी हड्डियां मीजोडर्म से बनती हैं और इनकी कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेटें भी मीजोडर्म से बनती हैं। तो ये सिमिलैरिटीज हैं जिनकी वजह से इनको हमने अपने नजदीक रखा हुआ है और वहां इनवर्टिब्रेट्स के नीचे नहीं रखा। तो अब इन सिमिलैरिटीज की वजह से बायोकेमिस्ट्री भी एक जैसी हुई, अपना स्केलेटन का स्ट्रक्चर भी एक जैसा हुआ, इसी तरह डेवलपमेंट का तरीकाकार भी एक जैसा हुआ। तो वो तीन सिमिलैरिटीज इतनी बड़ी हैं कि उनकी वजह से हम इनको ये अंदाजा लगाते हैं कि हमारा और इनका एवोल्यूशन इकट्ठा हुआ है, हम एक ही ब्रांच से निकले हैं। एग्जाम्पल्स में एस्ट्रियास स्टारफिश को कहते हैं, सी अर्चिन आपको यहां पर दिखाई है ऊपर, ये वाली, ठीक है। फिर इसी तरह सी क्यूकम्बर है, ये सबसे नीचे दिखाया हुआ है। केक अर्चिन है तो ये दिखाई हुई है, ब्रिटल स्टार है ये वाली, और फेदर स्टार है ये वाली। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट ड्यूटेरोस्टोम्स आज से हमने पढ़ना शुरू कर दिए। इनके अंदर एडल्ट्स के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन लार्वल स्टेज में बाइलेटरल सिमेट्री है, इस वजह से इनको हमने यहां पर रखा हुआ है अपने पास। हमारे साथ दूसरे फीचर्स भी शेयर करते हैं कॉर्डेट्स के साथ। मरीन बॉटम ड्वेलर्स हैं, सारे समंदर में पाए जाते हैं और समंदर की तह में रहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद है। इनका अपना एक अलग सिस्टम है जिसको वाटर वास्कुलर सिस्टम कहते हैं और लोकोमोशन करते हैं ट्यूब फीड के जरिए से।